बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहांगीर तरीन PMLN के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बेटी की शादी थी। वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद थे। वहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे और वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब का हेडलाइंस बनी। जहांगीर तरीन साहब वहाँ पे गए और वो बड़े बड़े खुश थे। वो PMLN के लीडर्स के साथ हंसते हुए दिखाई दिए और फिर उनकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई सामने कि जी किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जहाज़ का रुख के किधर है। उन्होंने कहा जहाज़ का रुख जिस तरफ फेरेंगे तो वो फिर जाता है। तो मतलब ये है कि ज़ाहिर है वो आजकल पता है आपको कि PTI और इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हैं और बल्कि काफ़ी ख़राब हैं कि उनकी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, उनकी मुलाकात नहीं हो रही। और कुछ लोग तो PTI के अंदर और इवन शेख रशीद साहब ने एक दफ़ा यही कहा कि जिनके रास्ते तो जुदा हो चुके। तो इस तरह की बातें तो उन हालात में अगर फ़र्ज़ करें वो अपने जहाज़ की बात करते हैं कि जहाज़ का रुख जो कि पहले जहाज़ इस्तेमाल हुआ PTI को स्ट्रेंथन करने में, PTI को बनाने में। उनके उनके जब इलेक्शन हो गए तो उसमें मुख्तलिफ लोगों को PTI में शामिल करने के लिए ताकि एक कंफर्टेबल कम अज़ कम एक गवर्नमेंट बन जाए इमरान खान साहब की, जो कि बन गई पंजाब में भी और फेडरल गवर्नमेंट में भी। तो अब वो उनके जहाज़ का रुख वो कह रहे हैं कि वो जहाँ पे आप तब्दील करेंगे, जिस तरह फेर देंगे तो फिर जाएगा। यानी कि और वो कहाँ पे कह रहे थे, जहाँ पे उनके इर्द गिर्द सारे PMLN के लोग थे, वहाँ पे वो हंस भी रहे थे, सारे लोग मुस्कुरा रहे थे और कह के भी लगा रहे थे। और फिर इसी हंसने और मुस्कुराहट और इन्हीं कहकों के दरमियान जो अयाज सादिक साहब हैं, फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली, जो PMLN के लीडर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे हम सब तो हंस रहे हैं और इमरान खान साहब का भी उन्होंने हवाला दिया कि वो शायद हंस नहीं रहे। और इसका मतलब ये है कि लेकिन ओवरऑल इसके अलावा ये आल्दो ये जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें चली, जो वीडियोस चली, जो जो एक मैसेज इसका गया, तो ये तो काफ़ी मतलब है कि एक पॉलिटिकली ज़ाहिर है एक अहम था। लेकिन अंदर इसके क्या हुआ, मेरी इत्तला जो है उसमें ये है कि अभी वो ट्रस्ट लेवल नहीं है जहांगीर तरीन साहब के दरमियान और जो दूसरी साइड है PMLN के दरमियान ट्रस्ट लेवल वो नहीं है कि ये तो सिर्फ चूँकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ उनके ताल्लुकात हैं जो अच्छे ताल्लुकात थे और वो उनकी शादी के ऊपर आ गए। अदरवाइज़ जो है ऐसा नहीं है कि जी कोई इनकी आपस में किसी किस्म का कोई मतलब है कि एक दूसरे को हाथ जॉइन फॉर्मली एक दूसरे के करीब आ गए होंगे और ये कोई किस्म की। लेकिन उनके कुछ कुछ चीज़ें उनमें कॉमनैलिटीज़ हैं जिसकी वजह से एक आगे चल के मतलब है कि मुझे एक PMLN का लीडर होकर बता रहा था कि देखें कि दुश्मन का तो जो दुश्मन होता है वो आप दोस्त उसको बना लेते हैं। और वो कह रहे थे कि चूँकि जहांगीर तरीन भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, हम भी इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, तो इसलिए ये एक आपस में मतलब कोऑपरेशन की वजह हो सकती है। इसी लिहाज से वो ये कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ हैं, उनको और यही सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन साहब को भी दी। ये भी एक वजह हो सकती है कि ये भी हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जो उन्होंने बार लगा दी और बैन लगा दिया फॉर लाइफ इनका पॉलिटिक्स के ऊपर के नहीं आ सकते, ये जो डिसक्वालिफिकेशन है फॉर लाइफ कि जी इसको ख़त्म किया जाए। ये भी और फिर इसके अलावा वो ये भी कि जी अगर फ़र्ज़ करें कि हमने इमरान खान साहब को उनकी हुकूमत को ख़त्म करना है या उनको पीछे धकेलना है या उनको नाकाम करना है, तो ये भी ख्वाहिश वो कहते हैं कि PMLN की भी है और जहांगीर तरीन साहब की भी है। तो जहांगीर तरीन साहब ज़ाहिर है बहुत सी बातें कर चुके, लेकिन फॉर्मली अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अब छोड़ चुका हूँ PTI। हालांकि दूसरी तरफ से है नहीं इस किस्म की बातें आती रहीं। लेकिन इसके अलावा जो एक अहमियत है, देखें जहांगीर तरीन साहब की जो अहमियत है वो ये है कि उनके बड़े स्ट्रॉन्ग एक तो रिलेशन ताल्लुकात हर जगह हैं और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और 2014 में जब आपको पता है कि जिस वक्त धरना वरना हुआ था तो उस दौरान भी जो मुलाकात जनरल शरीफ साहब से करवाई थी इमरान खान साहब की और जो कादरी साहब थे, उसमें भी जो अहम किरदार था वो जहांगीर तरीन साहब का था और वही गाड़ी चला के इमरान खान साहब को साथ बिठा के लेके गए थे जनरल राहिल शरीफ साहब से मुलाकात के लिए। अच्छा, इसके अलावा
जहांगीर तरीन साहब का सदर्न पंजाब में कि यही जो इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन ज़ाहिर है क्लोज इंटरेक्शन है, उनका एक इन्फ्लुएंस है, और उस इन्फ्लुएंस को वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए अब टाइमिंग की बात है, और वो टाइमिंग उसी टाइमिंग का इंतज़ार PMLN को भी शायद है, जहांगीर तरीन साहब को भी है, और वो अभी इमीडिएटली कुछ होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे लगता है ऐसा नहीं, लेकिन इलेक्शन जब भी होते हैं मेरा ख्याल है कि इलेक्शन से करीब जाके तो ये कुछ चीज़ें, ये कुर्बत जो है ये हमें मैच्योर होती हुई नज़र आएगी, और फिर उसकी ताकि, और मकसद वही है कि जी ये भी ख़िलाफ़ है इमरान खान साहब के दोनों, और जहांगीर तरीन साहब भी, PMLN भी ख़िलाफ़ है, और पंजाब आपको पता है कि मैटर करता है पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे MNAs की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, और फिर पंजाब आपको इटसेल्फ जो है ज़ाहिर है जिसके पास पंजाब होगा उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। सो उस लिहाज से इन दोनों का आपस में मिलाप आगे चल के हो सकता है। सो ये जो अभी जो हमें सिर्फ अभी तो एक कुछ चीज़ें सिर्फ नज़र आई वैसे देखने के लिए, और उनके पॉलिटिकली अगर उसको आप किसी रियल उसमें अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि जिन्हें कुछ हासिल हो चुका है या आपस में मिल चुके हैं, वो अभी नहीं भी है लेकिन आगे चल के ये होने के चांस हैं। इसके अलावा ये भी है कि फ़र्ज़ करें कि कोई अगर आगे चल के कोई किंग्स पार्टी बनाई जाती है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, जब पॉलिटिक्स जो होती है वो नेचुरल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, अगर इस किस्म की बात होती है तो उसमें मैं आपको बताऊं कि जहांगीर तरीन साहब का मुझे इस बात का पता है कि उनका अहम किरदार होगा, और उनको मतलब है कि कम से कम पंजाब और सदर्न पंजाब की हद तक उनको अहम रोल दिया जाएगा। तो ये बस हालात थे, मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर भी आपसे बात कर लूँ। और एक और बात कि जहांगीर तरीन साहब, मुझे एकदम याद आ गया कि जहांगीर तरीन साहब जब बरतानिया से वापस आए थे, आपको पता है कि वो उनके साहबजादे जो हैं वो बरतानिया चले गए थे और वहाँ पे काफ़ी अर्सा रहे, और उस दौरान जब ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई और इसके ऊपर जब एक क्रैकडाउन भी स्टार्ट हुआ और उसके ऊपर FIRs भी इन्होंने कर दी गवर्नमेंट ने, और जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ भी FIRs कर दी, और उनको बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया गया कि अब आपको हम उनके लिए मुश्किल हो गई, वो कोर्ट्स में मतलब है कि उनको अपनी बेल्स भी कराना पड़ गई, ये सारा कुछ था। तो जब वो मुल्क से बाहर थे तो मेरा ख्याल, मेरी इत्तलात ये है कि जब पाकिस्तान वापस आए तो वो अश्योरेंसेस लेके आए थे कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और उन्हीं अश्योरेंसेस के कंसिक्वेंस में वो पाकिस्तान आए, और एनी उसके बाद अब हुकूमत के लेवल के ऊपर भी, वो जो एक जोश था, और ख़ास तौर पे जो शहजाद अकबर साहब हैं जो अकाउंटेबिलिटी के जो इंचार्ज हैं, ये चूँकि बहुत ज़्यादा शुगर के ऊपर शुगर कमीशन के ऊपर और शुगर माफिया को बार बार जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे कि उनके हम क्रैकडाउन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो भी लगता है कि काफ़ी ठंडे पड़ गए हैं, और इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के मतलब हालात बेहतर हो जाए विद एवरी पासिंग डे बेहतर होते जा रहे हैं, और जो उनको वो ख़तरात थे कि जी अरेस्ट हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो वो चीज़ें काफ़ी सबसाइड कर गई हैं और पीछे जा रही हैं। और इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये चीज़ें जो हैं ये वरीसम होनी चाहिए PTI के लिए और इमरान खान साहब के लिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।